नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिकेश वर्मा। लगातार देश और प्रदेश कोरोना के जस से जूझ रहा है। लगातार कोरोना से मौत हो रही है, लेकिन राजनांदगांव से एक ऐसा मामला सामने है जहां पर एक व्यक्ति का शव दूसरे परिजन ने अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने वालों ने यह कहा कि शव को तो नहीं दिया देखने, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद परिजन अपने शव को गुम होने का आरोप लगा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है। फिर से शव के लिए भटक रहा है पुत्र। बता दें कि राजनांदगांव के जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक अनोखा मामला सामने है, जहां पर कोविड-19 से मृत हुए आदमी के शव पोस्टमार्टम के बाद दूसरे परिजन को दिया और अंतिम संस्कार के बाद पता लगा कि शव किसी और का था, जिस पर दो परिवार आपस में शव के लिए भिड़ गए। वही पुत्र अपने पिता के शव के लिए अस्पताल प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है। बता दें कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हमेशा विवादों में घिरा रहता है और आज भी एक अनोखा मामला सामने है। मामला इस प्रकार है कि दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी में रहने वाले रिटायर्ड RI हृदय राम जोशी एक सप्ताह पहले कोरोना पॉजिटिव आए। इसके इलाज के लिए पुत्र सुशील जोशी ने दुर्ग और रायपुर के 15 से 20 अस्पताल के चक्कर काट चुके थे और मेकाहारा में भर्ती किए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हालात बिगड़ती गई, जिस पर परिजनों ने 15,000 रुपए देकर निजी एम्बुलेंस से राजनांदगांव जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर एक ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई और 4 दिनों तक इलाज के बाद आखिरकार हृदय जोशी ने दम तोड़ दिया और कल उनका पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को देना था, लेकिन शव का PM करके शव को मोहित चंद्राकर परिवार को सौंप दिया, जहां पर चंद्राकर परिवार बिना देखे अपने छोटे भाई का शव समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। वही आज पुत्र अपने पिता के शव लेने गया, तब पता चला कि शव शीत कक्ष में नहीं है। उस शव को कोई और परिवार को सौंप दिया था, जिस पर दोनों परिवार आपस में भिड़े और जोशी परिवार अपने पिता के शव के लिए अस्पताल प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव गुम होने की शिकायत पुलिस से करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम गांव पहुंचे। गांव पहुंच करके हमने पूरा तैयारी कर लिया। हमारे परिवार के हमारे भाई लोग यही थे बॉडी के लिए। तो बाद में जब पूरा रिपोर्ट सब चीज़ मिल गया, उसके बाद पूरा जो भी कानूनी कार्रवाई है उसका परमिशन मिलने के बाद यहाँ पर आए तो ये यहाँ पर बॉडी ही नहीं है, हमारे पापा का बॉडी ही नहीं है और उस बॉडी को किसी और को दे दिए हैं कि ये खुद रखे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसका जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई कि आपकी पापा की जो बॉडी है वो कहाँ गई? क्योंकि देखिए, मैं पूरा काम का मतलब व्यवस्था करने में लगा था, परमिशन बनाने में गांव के सब। अभी बॉडी की क्या स्थिति है कि नहीं है बॉडी यहाँ? बॉडी यहाँ नहीं है सर। बॉडी एक बॉडी को खोल करके देखा गया, बॉडी नहीं है। यहाँ तक कि कैजुअलिटी से जहाँ मेरे पापा एडमिट थे वहाँ से मेरे पापा को PM रूम लाने तक का उनका भी खर्चा मेरे से मांगा गया। 500 रुपये मैं उनको भी दिया हूँ। जब एडमिट थे एक सिलेंडर था, वो सिलेंडर ला करके लगाने का भी मैं 300 रुपये दिया हूँ। एक महिला थी, एक 100 रुपये उसको दिया, 200 रुपये उस व्यक्ति को, लड़के को दिया जो मेडिकल जो टाइट किया। क्या नाम आपका? नाम? मेरा नाम सुशील कुमार जोशी। वही कोरोना से मृत हुए आदमी के शव बदली और शव के अंतिम संस्कार के मामले में वही दूसरे पक्ष दुर्ग जिला पाटन क्षेत्र के रहने वाले राजेश चंद्राकर की मौत हुई है, जिस पर मृतक के बड़े भाई मोहित चंद्राकर का कहना है कि भाई की मौत के बाद कल शव को अंतिम संस्कार के लिए दिए, पर शव को देखने नहीं दिए, जिससे कि वो पहचान नहीं पाए उसके भाई का शव समझकर गोकुल नगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिए। लेकिन बाद में पता लगा जिस शव का अंतिम संस्कार किया है वो किसी और का है। तब आज दोनों परिवार आमने सामने हुए और दोनों के बीच विवाद हुआ। सर, हम लोग हमारे भाई का डेथ हो गया था रात में, राजेश कुमार चंद्राकर जी का। जी है ना। तो क्या है, उनका बॉडी मर्चुरी में लेके गया। हम लोग मर्चुरी में गया तो मर्चुरी वाले हमको बॉडी देखने नहीं दिया और अंदर उसको ले गए, बोला कि ले जाओ और उसका दाह संस्कार कर। हम अपना लेके गया, बिल्कुल हम जाके दाह संस्कार कर दिया। बाद में पता चला, हम लोग जब शाम को घर गए तो बॉडी हमारे भाई का नहीं है, ये किसी और परिजन का। यहाँ हॉस्पिटल प्रबंधक ने हमको कोई बॉडी दिखाने के लिए नहीं दिया, PP किट में पैक किया था। आप सीधा जो है फिर उनको हम लेके चले गए। बॉडी से पहचानने के लिए नहीं बोला? किसका बॉडी पहचानने? बॉडी पहचानने के लिए कुछ नहीं बोला, बोला बॉडी रखा है, ले जाओ। जी, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है योगेश्वर प्रसाद चंद्राकर, मैं उसका छोटा भाई, मैं बड़ा भाई हूँ। वहीं अस्पताल पुलिस ने दोनों परिवार को समझाया, पर दोनों परिवार अस्पताल प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 100 को देखने नहीं दिया या प्रशासन के प्रोटोकॉल पर नहीं है करके 100 को दे दिया जाए। कोरोना से मौत हुए रिटायर्ड आरआई हृदय लाल जोशी की मौत के बाद 100 का दूसरे परिवार को देने और उनका अंतिम संस्कार करने के मामले को लेकर जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बैग का कहना है कि 100 का पोस्टमार्टम कर वो नगर निगम को सौंप दिया जाता है। अब नगर निगम किस परिजन को देता है हम नहीं जानते, पर 100 को पहचान कर परिजन को सौंपते हैं, वही लापरवाही को सिरे से नकार रहे हैं। ऐसी बात मेरे संज्ञान में कल शाम को आई है ना। देखिए, हमारा प्रोसीजर है कि कोविड जो डेथ होती है, जो पॉजिटिव होती है, उसको सरकारी जो आदेश है उसके तहत हम सीधे प्रशासन को दे देते हैं बॉडी, और मरीजों को परिजन को हम दिखवा देते हैं, पहचानने कहते हैं, वो हाँ कहते हैं तो देते हैं, प्रशासन लेकर उनको जो भी उनका है अंतिम क्रिया करते हैं। परिजन का कहना है कि हमें बॉडी देखने दिए और हमको बॉडी दिए और क्रियाक्रम कर नहीं, परिजन का कहना वो अलग हो सकता है, लेकिन परिजन ने ही देखा है बॉडी को और वो ले गए, उनके इजाज़त से ही मिले। अब वो आज कुछ कह रहे हैं तो अभी उसके बारे में अभी मैं नहीं बोल सकता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर, उनका कहना है कि जो अस्पताल की कर्मचारी है उनके द्वारा भी कुछ पैसों की मांग की गई है, जैसे 200, 300, 500। नहीं, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास कोई रिटर्न में कंप्लेन नहीं आया है।